नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, जिसके अंडर में आपके सारे 5 ईयर प्लान्स आते हैं। 5 ईयर प्लान्स कब से चालू हुए थे? 1951 से, और कब तक चले हैं? ये चले हैं 2014 तक। 2000 जो हमारा 12वां था, जो 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था बिकॉज 2014 में उसको डिसॉल्व कर दिया गया था और उसकी जगह पर नीति आयोग का अनाउंसमेंट हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो हम लोग इसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, कैसे होती, क्या मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसके बाद कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और क्या हमारे कौन कौन से 5 ईयर के प्लान्स थे, क्या हमारा उसमें टारगेट ग्रोथ रेट था, कितना अचीव किया गया, क्या क्या मेजर एरियाज थे जिन पर फोकस किया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। बेसिकली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा। प्लानिंग, किसी भी चीज की प्लानिंग करना। तो अगर इकोनॉमी की प्लानिंग करना, तो एक तरह से क्या हुआ, वो हो गया हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। और देखिए, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसको अगर पढ़ा होगा, उसमें टोटल आपको पता होगा कि 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स हैं, और इसमें हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसका जो हमारा 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, ये क्या बताता है? ये बताता है कि यूनियन और स्टेट की जो पावर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस बताता है। ठीक है। अब इसको बताने के लिए इसको 3 अलग अलग तरह से नोटिफाई किया गया है। किसमें नोटिफाई किया गया है? नोटिफाई किया गया है, एक है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा है हमारा स्टेट लिस्ट, और तीसरा है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। 3 अलग अलग तरह से नोटिफाई किया गया है। ये जो पावर्स हैं, यूनियन मतलब सेंट्रल की, और जो स्टेट की पावर्स हैं, इनको एक तरह से डिफरेंशिएट किया गया है, और उनको 3 अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया गया है या नोटिफाई किया गया है। अब ये आपके सामने देख लीजिए, तो टोटल जो 12 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हैं, वहां पर आप देखिए 7th शेड्यूल किसके बारे में बात करी गई है? यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये किस में आता है? ये आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, 2 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये बताइए कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंडर आता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, 7th शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंडर आता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि ये बताइए इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, ये हमारा कौन से लिस्ट में आता है? और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यूनियन लिस्ट में आता है, या स्टेट लिस्ट में आता है, या बताइए कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये बताइए नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7th शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट है, इसमें आपके देखिए टोटल 52 आइटम्स नोटिफाई किए गए। इसी में आपका आता है पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ट्रेड यूनियन की भी इसी में बात की गई है, ट्रेड यूनियन। इसके साथ साथ सोशल प्लानिंग, इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ऐसे ही अलग अलग तरह की पूरे टोटल 52 आइटम्स हैं जो इस कॉन्करेंट लिस्ट में है। उसी में से एक है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आपको याद रखना है, इकोनॉमिक प्लानिंग 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बने हैं, इसकी शुरुआत हुई कैसे है। यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले देखिए, आपका 1934 में हमारे एक इंजीनियर साहब थे। 1934 में एम विश्वेरवैया, विश्वेरवैया,
इन्होंने एक बुक लिखी 1934 में, और वो बुक पब्लिश हुई है 1934 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1934 में बुक पब्लिश हुई है। बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें इन्होंने प्रपोजल रखा अपना कि आगे जो हमारा 10 ईयर का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये एक तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग होगी। 10 साल का पूरा इन्होंने एक तरह से रोड मैप रखा, या पूरा एक प्रपोजल दिया, 10 ईयर प्लान। लेकिन ये कोई खास चला नहीं। इसके बाद क्या हुआ, 1938 में एक कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया नेशनल प्लानिंग कमेटी। और इसके हेड कौन थे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, कब बनी है, 1938 में। और इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी है और इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए हुआ क्या, जो 1938 में ये बनी है, इन्होंने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा एक रोड मैप तैयार किया। ये जो एनपीसी थी, इसने एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा एक तरह से रोड मैप तैयार किया। लेकिन क्या हुआ, सितंबर 1939 में, सितंबर 1939 में वर्ल्ड वार 2 इसका डिक्लेरेशन हो गया। इस वजह से ये आगे नहीं चल पाई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए 1944 में, 1944 में एक आया बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान क्या था, कब आया, 1944 में। 1944 में आया आपका बॉम्बे प्लान। अब ये बॉम्बे प्लान क्या था, देखिए जो भी उस समय पर जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जो भी हमारे कैपिटलिस्ट थे, और ये कैपिटलिस्ट ये सब क्या होते हैं, सोशलिस्ट क्या होते हैं, सब ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो कैपिटलिस्ट मतलब कि एक तरह से बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे प्लान आया, किसके द्वारा लाया गया, जितने भी हमारे कैपिटलिस्ट थे उनके द्वारा लाया गया। और इसके साथ साथ इसको ये भी बोलते हैं, दिस वॉज द फर्स्ट प्लान ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्लान ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा लाया गया ये, जितने भी कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट या आप बोल सकते हैं बिजनेसमैन। एक आसान सी भाषा में अगर समझना चाहें तो इसे हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन। अब इसमें कौन कौन से बिजनेसमैन थे, एक थे आपके जेआरडी टाटा थे, आपके जीडी बिरला थे, जॉन मथाई थे। जॉन मथाई आपको पता ही होगा, जॉन मथाई पहले रेलवे मिनिस्टर भी थे जॉन मथाई। तो उसमें ये सारे के सारे हमारे कैपिटलिस्ट थे। इसके अलावा उसमें आप क्या बोलते हैं, जेआरडी टाटा थे, जीडी बिरला थे, और आपके साथ क्या नाम था उनका, कस्तूरभाई लाल भाई, वो भी थे इसमें। कस्तूरभाई, मतलब जितने भी आपके कैपिटलिस्ट थे वो सब के सब बॉम्बे प्लान को तैयार करने में इन्होंने पूरी मदद करी थी। तो एक तरह से किसके द्वारा बनाया गया, ये कैपिटलिस्ट के द्वारा। तो जब बनाया किसके द्वारा गया है, कैपिटलिस्ट के द्वारा। उन्होंने बनाया किसके लिए, इन्होंने बनाया कैपिटलिस्ट के लिए। मतलब इन्होंने सोशलिस्ट एक तरह से नहीं रखा, मतलब कि सोसाइटी को ध्यान में नहीं रखा। तो पूरी तरह से किसके लिए बनाया गया, कैपिटलिस्ट के लिए। मतलब कि इन्होंने ये बोला कि इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया। तो उस वजह से ये कोई खास सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी का कोई खास ध्यान नहीं रखा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो रोड मैप तैयार किया वो बोला कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट के लिए होगा, मतलब इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचाने की बात करी गई। तो उस वजह से ये बॉम्बे प्लान नहीं चल पाया, ठीक है। 1934 से शुरुआत हुई थी, उसके बाद 1938 में एनपीसी आई, लेकिन वर्ल्ड वार 2 का डिक्लेरेशन हुआ, इस वजह से वो आगे नहीं चल पाई। उसके बाद 1944 में कुछ कैपिटलिस्ट थे हमारे देश के, वो लेके आए बॉम्बे प्लान, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने वहां पर सोसाइटी को ध्यान में नहीं रखा और एक तरह से पूरी तरह से इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने की बात करी। तो उस वजह से वो भी कुछ खास नहीं चल पाया। इसके बाद हमारा आया 1944 में ही आया हमारा गांधीयन प्लान। क्या आया 1944 में, गांधीयन प्लान। और ये कौन लाया था, किसके द्वारा लाया गया था, ये लाए थे हमारे एसएन अग्रवाल। देखिए ये जो जितने भी मैं आपको यहाँ पर नाम लिखवाता जा रहा हूँ,
जो भी ये प्लान हैं और किस ईयर में आए हैं, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और किसके द्वारा लाए गए हैं ये भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम और भी कोई एग्जाम हो जहां पे आपका इकोनॉमी पूछा जाता है, वहां पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गांधीयन प्लान बताइए कब आया, गांधीयन प्लान किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, या गांधीयन प्लान बनाया किसने, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो गांधीयन प्लान आया, ये लेके आए एस.एन. अग्रवाल। ये एक तरह से पूरा पूरा सोसाइटी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो एक तरह से ये सोशलिस्ट प्लान था। कौन सा प्लान था? सोशलिस्ट प्लान था। और इन्होंने भी यहां पर एक तरह से बोला कि जो हमारा इकोनॉमिक जो हमारा डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज करने की बात करी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करने की बात करी। डिसेंट्रलाइज मतलब कि एक तरह से किसी एक के पास पावर नहीं जानी चाहिए। सेंट्रलाइज मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पूरी तरह से एक ही जगह पर केंद्रित, वो होता है सेंट्रलाइज। लेकिन इन्होंने बोला कि ये डिसेंट्रलाइज रखा जाएगा, किसी के पास मतलब कि पूरी तरह से एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी कोई खास आगे नहीं चल पाया। इसके बाद 1944 में एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे एम.एन. रॉय, ये लेके आए पीपल प्लान। अब ये पीपल प्लान में क्या खासियत थी? इसमें इन्होंने जो बोला, इसमें उन्होंने मेनली जो फोकस किया वो फोकस किया एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो इन्होंने अपना ये पीपल प्लान तैयार किया, एक तरह से इन्होंने पूरा ये जो पीपल प्लान था, ये जो हमारा सोवियत यूनियन जो पहले होता था, जिसका नाम आज की डेट में है रशिया, वहां से बोरो किया। रशिया का जो हमारा जो क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान थे, वहां से इन्होंने बोरो किया। सोवियत यूनियन पहले नाम था, लेकिन बाद में उसका नाम हो गया रशिया। लेकिन ये भी कोई खास आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका 1949 में 1949 में जो हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि एक प्रॉपर डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए। मतलब कि आगे उन्होंने बोला कि हम जो 5 ईयर प्लान्स लाएंगे, उसके लिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये सब चीजें बोली कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि आखिरकार ये सब बने कब है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना है, प्लानिंग कमीशन कब बना है। उससे पहले एक चीज आपको और बता देता हूं, फिर क्या हुआ। इसके बाद 1950 में 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी गई। कब करी गई? 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी गई। प्लानिंग कमीशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका कब बना है? ये बना है आपका 6 अगस्त 1952 को, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की घोषणा कर दी गई। प्लानिंग कमीशन की घोषणा हुई, उसके बाद 5 ईयर प्लान्स की अनाउंसमेंट किए गए। लेकिन उससे पहले 1950 में 1950 में जो हमारे आपके क्या नाम था उनका, जयप्रकाश नारायण, बहुत आगे लोकप्रिय हुए थे, जेपी के नाम से, फ्रीडम फाइटर थे जयप्रकाश नारायण, ये अपना एक प्लान ले आए और इसको इन्होंने बोला सर्वोदय प्लान। कौन लाया इसको? जयप्रकाश नारायण ये लेके आए 1950 में आपका क्या बोलते हैं, सर्वोदय प्लान। और ये पूरी तरह से इंस्पायर था गांधीयन प्लान, मतलब कि एक तरह से ये भी सोसाइटी के लिए ही रखा गया था, सोसाइटी को ध्यान में रखकर। और इसमें भी आगे इन्होंने पूरे एक तरह से 15 साल की बात करी थी, बहुत ही एक तरह से बोला था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये थे कांग्रेस के अगेंस्ट।
इसका मतलब ये भी इनका प्लान कोई सक्सेसफुल नहीं रहा और फाइनली 1950 को आपको मालूम है प्लानिंग कमीशन की घोषणा कर दी गई। इसके बाद पहला 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस किया गया। अब देखिए इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 1 से लेके 12 तक जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। जैसे कि आपको अगर पता हो जो भी हमारा ग्रोथ रेट होता है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट कितना था और कितना अचीव किया गया। इस तरह के मेनली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा, बस आप वो सिर्फ नोट करते चलिए, वही सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि अब ये आपका पहला जो 5 ईयर प्लान आया, ये कब आया, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब आया है, ये आया है 1951 से 1956 तक, 1951 से लेके और 1956 तक। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही ये अनाउंस किया था या प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में 1951 में, पहला 5 ईयर प्लान 1951 में। और ये किस पर बेस्ड था, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। हेरोड डॉमर मॉडल, इस पर बेस्ड था। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, यहाँ पर जो भी ये 5 ईयर के प्लान्स हैं, ये सब के सब कहाँ से उठाए गए, ये सब के सब उठाए गए सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन से। क्योंकि सोवियत यूनियन उस टाइम पर वहां पर जो उनके लीडर थे जोसेफ स्टालिन 1920 में 1920 में इन्होंने पहला 5 ईयर प्लान, अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस कर दिया था और एक तरह से इंप्लीमेंट कर दिया था 1920 में। उसके बाद जो इंडिया में जो ये 5 ईयर प्लान बने हैं, ये पूरी तरह से यहां से उठाए गए। कहां से उठाए गए, सोवियत यूनियन के 5 ईयर प्लान से, ठीक है। किस मॉडल पर बेस्ड था, हेरोड डॉमर मॉडल। याद रखिएगा किसने प्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, पहला 5 ईयर प्लान 1951 में। और जो टोटल इसमें बजट जो एलोकेट किया गया था, टोटल बजट वो था 2069 करोड़, 2069 करोड़ रुपए बजट यहां पर अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ अब यहां पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टारगेट हमारा ग्रोथ रेट था, टारगेट ग्रोथ रेट ये कितना रखा गया, टारगेट ग्रोथ रेट यहां पर रखा गया 2.1%, लेकिन अचीव कितना हो गया, अचीव्ड ग्रोथ रेट ये हो गया हमारा 3.6%। तो एक तरह से अब थोड़ा सा जो ये 5 ईयर प्लान लेकर आई सरकार, इनको जब पूरा इन्होंने जो टारगेट सेट किया था उससे ज्यादा अचीव हुआ, तो इन्हें लगा कि हाँ अब हमारे 5 ईयर प्लान जो है ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये मेनली फोकस किस पर था, एग्रीकल्चर पर और आपका इरिगेशन पर, एनर्जी पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। तो फाइनली ये खत्म हुआ। इसके बाद 1956 में ये दूसरा 5 ईयर प्लान, क्योंकि इसकी सक्सेस के बाद इन्हें लगा कि हाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है, इसके बाद इन्होंने दूसरा 5 ईयर प्लान अनाउंस कर दिया। वो कब कर दिया, 1956 से 1951, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, सॉरी नॉट 51, 1956 से लेके 1961। इसमें जो मेन फोकस रखा गया, वो पूरी तरह से रखा गया इंडस्ट्री पर। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी उतना ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो मेन फोकस जो रखा गया वो किस पर रखा गया, वो आपको रखा गया इंडस्ट्री पर, एक तरह से समझिए, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महालनोबिस मॉडल। ये इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था पीसी महालनोबिस। स्पेलिंग एग्जैक्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे ठीक से मालूम नहीं है करेक्ट है या फिर नहीं है,
तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये इस पर बेस्ड था, और इसमें जो सेकंड हमारा जो 5 ईयर प्लान आया है, इसमें हमारा टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो कितना सेट किया गया, इसमें हमारा टारगेट ग्रोथ रेट सेट किया गया 4.5%। टारगेट ग्रोथ रेट, ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए सेकंड 5 ईयर प्लान में टारगेट ग्रोथ रेट कितना रखा गया या कितना था, तो आपको पता होना चाहिए 4.5%। और अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना अचीव किया इन्होंने, वो किया 4.27%। तो एक तरह से कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा इन्हें सफलता नहीं मिली, जो इन्होंने सेट किया था अपना टारगेट रेट उस तक ये नहीं पहुंच पाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरा 5 ईयर प्लान। कब आया, 1961 से थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान ये कब आया, ये आया 1961 से लेके 1966 तक। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो टारगेट ग्रोथ रेट था, टारगेट ग्रोथ रेट ये कितना रखा गया, ये आपका रखा गया 5.6%। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, ये जो हमारा तीसरा जो 5 ईयर प्लान आया है 1961 से लेके 1966 के बीच में, इसी समय हमारे देश में, हिंदुस्तान में बहुत सारी आपदाएं आई, विपत्तियां आई, जैसे कि 1962 में चाइना ने वॉर कर दिया, 1962 में चाइना से वॉर हुआ। इसके बाद आप सभी को पता होगा 1965 में पाकिस्तान ने भी वॉर कर दिया, पाकिस्तान से भी हुआ। और इसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सूखा पड़ा, जिसकी वजह से ये प्लान भी कोई खास सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और जो यहाँ पर हमारा अचीव्ड ग्रोथ रेट था, अचीव्ड ग्रोथ रेट ये कितना रह पाया, ये रह पाया 5.2%। और मतलब एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से बहुत उसको लॉस हुआ था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि अब 5 ईयर प्लान आगे कंटिन्यू नहीं होंगे, और उन्होंने बोला अब हम एनुअल प्लान लाएंगे। क्या लाएंगे, एनुअल प्लान। और उस एनुअल प्लान को नाम दिया गया प्लान हॉलीडेज। क्या नाम दिया गया, प्लान हॉलीडेज। एनुअल प्लान जो लाएंगे उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया प्लान हॉलीडेज। और ये कब से कब तक आया, 3 एनुअल प्लान आए, 1966 से लेके 1967, इसके बाद 67 से 68, 1967 से 68, इसके बाद आपका आया 1968 से 69। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि ये बताइए प्लान हॉलीडेज कब कब आए। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान हॉलीडेज कब कब अनाउंस किए गए, या एनुअल प्लान कब कब आए, 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969। तो बेसिकली अगर हम सीधे सीधे बात करें तो प्लान हॉलीडेज का कार्यकाल था 1966 से 69। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, प्लान हॉलीडेज कब आया, तो आपको पता होना चाहिए 1966 से 1969। ठीक है, प्लान हॉलीडेज हो गए। इसके बाद इंदिरा गांधी जी आई सरकार, उनकी आई सरकार, इंदिरा गांधी बनी प्राइम मिनिस्टर। कब, अब जब हमारा चौथा 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान अनाउंस किया गया, 5 ईयर प्लान अनाउंस किया गया 1969 से 74 तक, और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। कौन था प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। इन्होंने क्या बोला, सबसे पहली चीज इन्होंने इसमें क्या करी, ये जो चौथा जो 5 ईयर प्लान आया था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला जो इसमें काम किया, एक तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी कार्यकाल में आया, जिसे हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति, एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी कार्यकाल में आया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने, जो हमारे बैंक थे, बैंक आपको पता ही होगा, तो इन्होंने 14 हमारे जो इंडियन बैंक थे उनको क्या किया, नेशनलाइज किया। 14 बैंक्स, मेजर बैंक्स थे, उनको सबको नेशनलाइज कर दिया। और इनका फोकस मेनली, जब भी आई है ये इनकी सरकार आई है, जब भी इनका मेन फोकस रहता था
किस पर? एग्रीकल्चर पर। इनका सबसे ज्यादा जो फोकस रहता था वो रहता था एग्रीकल्चर पर। और ये जो चौथा जो 5 ईयर हमारा प्लान आया है, ये प्लान आया है हमारा, इसकी हम अगर बात करें टारगेट ग्रोथ रेट की, टारगेट ग्रोथ रेट, तो इसमें हमारा जो टारगेट ग्रोथ रेट था ये रखा गया था हमारा करीब करीब 5.7%, और अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना हुआ? मात्र 3.3%। तो एक तरह से ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई। 3.3%, सिर्फ 3.3%। और इसके बाद क्या हुआ आप सबको पता होगा, इसके बाद पांचवा 5 ईयर प्लान आया 1974 से 1978, क्योंकि और आपको मालूम होगा उस टाइम पर 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी। पांचवे 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78। अब देखिए कौन था उस टाइम, सरकार किसकी थी? सरकार थी इंदिरा गांधी की। सभी को पता होगा 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, और उसी कार्यकाल में ये जो 5 ईयर प्लान है उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर। और दूसरा, एक तो इनका मेजर जो इनका एरिया था वो था एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा इन्होंने बोला पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये नारा इसी समय दिया गया पांचवे 5 ईयर प्लान में, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिविएशन। मतलब कि मेनली इन्होंने फोकस किया एम्प्लॉयमेंट पर और पॉवर्टी एलिविएशन पर। और इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि इमरजेंसी आई, इन्होंने जो टारगेट सेट किया, इन्होंने टारगेट जो सेट किया था ग्रोथ रेट वो था 4.4% टारगेट, और अचीव इससे ज्यादा हुआ 4.8%। लेकिन क्या हुआ 1978 में एक नई सरकार आ गई, जनता पार्टी ने अपनी सरकार बुला ली, उन्होंने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ये जो पांचवा जो 5 ईयर प्लान था उन्होंने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और ये क्या लेके आ गए, ये अपना लेके आ गए, इन्होंने इसको बोल दिया, इसका नाम दिया गया रोलिंग प्लान। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पांचवा जो 5 ईयर प्लान था इंदिरा गांधी जी की सरकार में, इसमें इन्होंने मेनली किस पर फोकस किया, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पर, और पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी हटाओ पर। और उसी समय 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगाई, टारगेट इन्होंने सेट किया 4.4%, लेकिन अचीव हुआ कितना, इससे ज्यादा 4.8%। लेकिन 1978 में नई सरकार आ गई, किसकी आ गई, जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार आ गई, उन्होंने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं ये नहीं चलेगा। ये अपना एनुअल प्लान लेके आ गए, रोलिंग प्लान जिसे नाम दिया गया, और ये लाए थे 1978 से 1980 तक एनुअल प्लान जिसे नाम दिया गया रोलिंग प्लान। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सिर्फ 2 साल इनकी सरकार चली, फिर इनकी सरकार गई, फिर इसके बाद 1980 में फिर कौन आ गया, फिर आ गई हमारी इंदिरा गांधी, यानी कि फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई 1980 में। और इसके बाद उन्होंने जो ये रोलिंग प्लान लेके आई थी जनता पार्टी या एनुअल प्लान, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इसी जो ये रोलिंग प्लान था इसी में ही इन्होंने सिक्स्थ जनता पार्टी ने जो छठा हमारा 5 ईयर प्लान था इसका अनाउंसमेंट किया, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, हम अब अपना लाएंगे नया सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये अपना नया लेके आ गई सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, ये नया प्लान लेके आ गई 1980 से 1985 तक, ये अपना एक नया प्लान लेके आ गई सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। और इसमें मैंने जैसा कि आपको बोला मेनली इनका हमेशा फोकस रहता था एग्रीकल्चर पर। और अगर हम बात करें तो जब ये सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आया है उसी समय 1980 में नाबार्ड की स्थापना हो गई, उसी समय नाबार्ड की स्थापना हो गई 1980 में नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी उसी समय 1980 में नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मेनली इनका फोकस रहता था सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर। और उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारे स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी करीब करीब 20 स्कीम्स थी वो भी लॉन्च करी, जिसमें कि मेनली इन्होंने फोकस रखा एम्प्लॉयमेंट पर और गरीबी पर। तो वहां पर जैसे कि आपको रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वो भी उस टाइम पर आया था, और भी बहुत सारे इन्होंने स्कीम्स लॉन्च करी थी उस टाइम पर। और उसमें जो आपका टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था
टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 5.2%, अचीव इससे ज़्यादा हुआ, अचीव ग्रोथ रेट 5.7%, लेकिन ये भी किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 1984 में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद राजीव गांधी बने थे प्राइम मिनिस्टर। तो जब राजीव गांधी बने थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वो लेकर आए हैं हमारा 7th प्लान, 7वां 5 ईयर प्लान। 1985 से 1990 राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो 7th 5 ईयर प्लान लेके आए। अब थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करिए और अभी तक जितना बताया है इसको थोड़ा सा सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए एक बार रिवाइज करिए कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या क्या हुआ, कौन कौन से प्लान किस किस ईयर में आए, फिर पहला 5 ईयर प्लान कब आया, उसके पहले प्लानिंग कमीशन कब बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी, इसके साथ साथ आपका दूसरा 5 ईयर प्लान कब आया, क्या क्या ग्रोथ रेट था। थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग कहाँ तक बात कर रहे थे? हम लोग पहुंच चुके थे अपना 6th 5 ईयर प्लान तक, जो कि 1980 से 1985 तक इम्प्लीमेंट किया गया था। और आपको मैंने बताया था उसी टाइम पीरियड में 1980 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड आपने जरूर नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंदिरा गांधी का मेन फोकस किस पे था? ग्रामीण क्षेत्रों पर और पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर। उसके बाद आपको मैंने बताया था 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और वो 7th 5 ईयर प्लान लेकर आए थे, 7th 5 ईयर प्लान। और ये इंप्लीमेंट किया गया था 1985 से 1990 के बीच में। इसमें जो हमारा टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था, टारगेट ग्रोथ रेट वो हमारा सेट किया गया था 5%। लेकिन राजीव गांधी ने एक अच्छा ग्रोथ रेट अचीव किया और ये था करीब करीब 6.01%। तो यहां से थोड़ा सा एक बूस्टअप मिला कि हाँ, यहां से हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया 8वां 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान। वो आया 1992 से लेके 1997। अब देखिए यहां पर जो 8वां जो हमारा प्लान आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, 8th 5 ईयर प्लान। ये आपका आया है 1992 से 97। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लान था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लान था। क्यों था? बिकॉज इसी टाइम पीरियड में इंडिया जो है WTA का, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर बना था। और ये कब बना था? ये बना है 1 जनवरी 1995 को। और इसी टाइम पीरियड में ये 90s वाला जो 92 से 97, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। मतलब ओपन इन द सेंस कैसे ओपन कर दिया था? उन्होंने बोल दिया था आप कोई दूसरी बाहर की कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। तो फिर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज इंडिया में आने लगी, मोबाइल फोन की, मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज थी वो भी इंडिया में आने लगी। तो इकोनॉमी एक तरह से यहाँ से और बूस्टअप हुई और जितना भी इन्वेस्टमेंट था, इकोनॉमी ओपन हो गई, सभी के लिए बोला गया आप बाहर की आपकी कंपनी आप आइए इंडिया में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। तो इन्वेस्टमेंट आना एक तरह से शुरू हो गया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ऑटोमोबाइल्स की हो गई या इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई या फिर आपका मोबाइल फोन, ये सब सारे जितने उसी में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज थी, इन्होंने सबने क्या किया? इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। उस वजह से आप देखिए 8th 5 ईयर प्लान में हमारा जो टारगेट ग्रोथ रेट था, टारगेट ग्रोथ रेट ये रखा गया था 5.6%। और अगर हम अचीव्ड ग्रोथ रेट की बात करें तो कितना अचीव हुआ था? 6.8%। तो ये एक अच्छा खासा यहां से हमारी इंडियन इकोनॉमी को और बूस्टअप मिला। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको पता होगा कि 97 के बाद फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे।
उस टाइम पीरियड में आपको मालूम होगा, तब जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान आया, जो नवा 5 ईयर प्लान आया है हमारा, इसके बाद आया हमारा 9th 5 ईयर प्लान, नवा पंचवर्षीय योजना। ये कब आई थी? आपकी आई थी 1997 से 2002 तक इंप्लीमेंट की गई। इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। 99 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी, और आपको याद होगा उसी टाइम पर 99 में कारगिल वॉर हुआ था, और उसी टाइम में इन्होंने, आपको याद होगा, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और इन्होंने जो टारगेट सेट किया था, टारगेट ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेट किया था 7.1%, लेकिन अचीव ग्रोथ रेट कितना अचीव कर पाए थे? वो कर पाए थे 6.8%। कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते हैं कि फेल्योर था, ऐसा नहीं था, मतलब एक तरह से एवरेज मान सकते हैं। अच्छा खासा ठीक ठीक, मतलब ओके ओके इन्होंने अचीव कर लिया था 6.8%। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है हमारा 10वां 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 10वां 5 ईयर प्लान। अब ये कब से कब तक आया? ये आया आपका 2002 से 2007 तक। देखिए, ये इतना डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज डिटेल में आपका पूछा जाता है यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में, पीएससी एग्जाम, यूपीएससी। आपके इस एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम हो, और भी कोई भी एग्जाम हो जहां पर इकोनॉमिक्स पूछी जाती, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको पता होने चाहिए क्या फैक्ट्स है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद करने वाली हैं, सिर्फ वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। 10वां 5 ईयर जब प्लान आया तो उसमें जो हमारी ग्रोथ रेट रखी गई, उसमें ग्रोथ रेट, टारगेट ग्रोथ रेट ये रखा गया 8%, टारगेट ग्रोथ रेट। और जो अचीव ग्रोथ रेट था, ये कितना अचीव कर लिया गया था? ये कर लिया गया था 7.7%। और उस टाइम पर आपको मालूम होना चाहिए 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और ये एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी सर्व कर चुके थे। 2004 में जब गवर्नमेंट आई है तो इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री। तो 10वां 5 ईयर प्लान में जो इनका टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 8%, लेकिन अचीव हुआ था 7.7%। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अर्थव्यवस्था में एक सबसे बुरा दौर आया, 11th 5 ईयर प्लान, जिसमें आया आपका रिसेशन, जिसे हम बोलते हैं मंदी। आपको पता होगा यूएस में आया रिसेशन, उसकी वजह से क्या हुआ? जितने भी यहाँ पर कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो सब वापस होने लगे। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जाने लगा। क्या हुआ उसके बाद? पूरी तरह से इकोनॉमी गिर गई, मतलब कि एक तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर गई। तो ये कब हुआ? ये हुआ आपका 11th 5 ईयर प्लान में। अब 11th 5 ईयर प्लान को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 11th 5 ईयर प्लान, ये आपका कब से कब तक आया? ये आया 2007 से 2012 के बीच में इंप्लीमेंट किया गया। और जो रिसेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं मंदी, आर्थिक मंदी, ये कब आई थी? ये आई थी 2008 में। बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसे बोलते हैं यूएस रिसेशन। यूएसए में आई थी, अमेरिका में आई थी मंदी। उसकी वजह से जितनी भी यूएसए की कंपनीज थी, बाहर की जितनी भी कंट्रीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, पैसा लगा रखा था, धीरे धीरे वो सब वापस होने लगे। अब जब पैसा ही नहीं है तो फिर आपको पैसा, सैलरी कौन देगा? तो उसके बाद क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे जाने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था गिरने लगी। और इसमें इन्होंने टारगेट रेट जो सेट किया गया था, टारगेट ग्रोथ रेट, ये सेट किया गया था 9%, लेकिन इसके बाद भी करीब करीब 8% अचीव ग्रोथ रेट था। तो ये एक अच्छा खासा इन्होंने अचीव कर लिया था। ऐसा नहीं हुआ था कि पूरी तरह से बिल्कुल ही हमारी इकोनॉमी गिर गई, तो ठीक ठीक इन्होंने एक तरह से अचीव कर लिया था। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, लेकिन ये किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? ये आपकी आई है 2012 से 2017 तक। क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब कि एक तरह से इसको बंद कर दिया गया। और इसकी जगह पर किसकी घोषणा कर दी गई? नीति आयोग की।
नीति आयोग। और इसमें जो हमारा टारगेट ग्रोथ रेट था, ये था हमारा 8%। पहले 9% रखा गया था, लेकिन उसको बाद में इन्होंने 8% कर दिया था। लेकिन अब अचीव ग्रोथ रेट कहां से आएगा जब हमारा प्लान ही पूरा नहीं हुआ। 2 ही साल हो पाए थे, उसके बाद जो है मोदी सरकार आ गई 2014 में। 26 मई 2014 को इनकी गवर्नमेंट बनी और उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया आपको जो है क्या बोलते हैं उस पर इंडिपेंडेंस डे पे। और उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का अनाउंसमेंट कर दिया। नीति आयोग मतलब कि फंक्शनिंग एज अ स्टार्ट फंक्शनिंग, उसने काम करना चालू कर दिया नीति आयोग ने। कब से? 1 जनवरी 2015 से। अब नीति आयोग क्या है, थोड़ा सा समझिए। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग, सबसे पहले तो इसका समझिए मतलब क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान से इसमें इन्होंने क्या बेसिकली चेंजेस किए। मेजर जो चेंजेस हुए वो ये बोला सरकार ने कि ये जो हमारा नीति आयोग होगा ये 5 ईयर प्लान की तरह काम नहीं करेगा। इसमें इन्होंने बोला कि हम अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए छोटी छोटी स्कीम्स लाएंगे। जैसे आपको पता होगा डिजिटल इंडिया, ठीक है, आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, आपने सुना होगा अटल इनोवेशन मिशन। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही छोटी छोटी स्कीम्स के थ्रू अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। नीति आयोग का मेजर जो पर्पस था वो यही था कि हम 5 वर्षीय जो योजनाएं होती हैं, जो 5 साल का पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाता है, हम वैसे नहीं काम करेंगे। हम अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्कीम्स लाएंगे और उसमें हम उन्हीं को बढ़ावा देंगे और उसी के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। अब नीति आयोग में देखिए क्या है, नीति आयोग में अभी जो इन्होंने तैयार किया है ये 15 ईयर्स का रोड मैप तैयार किया है, 15 ईयर्स का रोड मैप। और जो इनकी स्ट्रेटजीज हैं, जो अभी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज हैं, वो सब इनकी हैं 7 ईयर्स के लिए। मतलब 7 ईयर्स तक ये अपनी प्लानिंग करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज जो भी हैं वो फॉलो करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पूरा रोड मैप इनका रेडी है 15 साल के लिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि हम सिर्फ 7 साल तक पूरी अपनी स्ट्रेटजीज देखेंगे, फॉलो करेंगे। प्लानिंग है उसको कैसे क्या करना है, उसको हम 7 साल तक कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो चेंजेस करेंगे, बाकी इनका रोड मैप पूरा तैयार है 15 साल के लिए। अभी नीति आयोग की एक चीज अच्छी है, जो ये अनाउंस किया गया कि इसमें कौन कौन मेंबर रहेगा, कौन कौन इसका एग्जीक्यूटिव रहेगा, कौन कौन गवर्निंग काउंसिल में रहेगा, तो इन्होंने सबको ऐड कर दिया। मतलब कि देखिए नीति आयोग में इन्होंने क्या किया, एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसके अलावा सभी स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं बोला कि भैया इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं हमको इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इनसे भी हम कुछ सुझाव या सजेशन ले सकते हैं, इनसे भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। उसके बाद हमको और मदद मिलेगी अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो इन्होंने नीति आयोग में इन सब को ऐड कर दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं इसमें आपके सामने। पहली चीज़, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। पहली मीटिंग नीति आयोग की कब हुई? 8 फरवरी 2015। नीति आयोग का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। और अभी इस टाइम पर कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब चेयरमैन तो होगा ये नीति आयोग, मतलब कि बोला गया है नीति आयोग में कुछ भी आगे काम करना होगा हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो हम आप सभी लोगों से सजेशंस या आइडियाज़ आपसे हम ले सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग। एक तरह से पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग कब से शुरुआत हुई और कब उसका एक तरह से एंड हुआ। 12 5 ईयर प्लान्स आए, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। 2014 में उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद घोषणा कर दी गई नीति आयोग की। अब अगर इसी से मैं देखूं, अगर आप ये जो मैंने आपको पूरा अभी तक डिस्कस किया है, इसी में से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक नीति आयोग उठा लें तो आपको इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? पता होना चाहिए आपको, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग का
सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, क्या है एब्री। तो ऐसे ही आप देखिए एक छोटा सा टॉपिक है नीति आयोग, लेकिन इससे कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब आपको पढ़ के चलना है। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज बन जाते हैं एक एक टॉपिक से। अब अगर आप पूरा देखें, जब से इकोनॉमिक प्लानिंग की हमारी शुरुआत हुई तब से लेके एंड तक पता नहीं कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये इसीलिए बोलता हूं, आपने अगर ध्यान से थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने क्वेश्चन नहीं भी किए प्रैक्टिस, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं भी किए, लेकिन अगर थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बेसिक्स आपके एकदम क्लियर है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप एमसीक्यूज भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की, अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है, कुछ भी पूछ लिया जाए, कहीं से भी पूछ लिया जाए, आप आंसर कर दोगे। तो यहां तक जो कुछ भी हुआ है इसको रिवाइज करिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पूरा चैप्टर दी एंड, ठीक है, इसको रिवाइज करिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।